साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और नित्य हमारे वीडियो पे जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है आप उसको बना रहे होंगे। और साथियों जितने भी परीक्षार्थी हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। अगर उनको सेट बनाने में नंबर कम आ रहा है तो आप नित्य हमारे से वीडियो को देखते हुए रहें और वीडियो को चला कर सिर्फ ओपन भी कर देंगे और आप सुनते हुए रहेंगे तो निश्चित आउट ऑफ 100% सीडीपी में गारंटी है कि आपको 100 में 100% आएगा। चूँकि नित्य अलग अलग तरह का क्वेश्चन का आपको सेट दिया जा रहा है तो आज इसी कड़ी में जो बिल्कुल VVI क्वेश्चन का सेट है, 25 क्वेश्चन का सेट, वो आपको दिया जा रहा है। आप पहला क्वेश्चन को देखें। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। ए नियमित विद्यालय, बी विशिष्ट विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, डी एकीकृत विद्यालय। तो साथियों आपने बिल्कुल सही बनाया है, सी समावेशी विद्यालय। अर्थात एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर समावेशी विद्यालय में होना चाहिए। दूसरा अगला क्वेश्चन, सूर्य से 7वां ग्रह निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। ए मीथेन गैस, बी जल, सी आयरन ऑक्साइड, डी कोई नहीं। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए मीथेन गैस। अर्थात सूर्य से 7वां ग्रह मीथेन गैस के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। अब जो तीसरा प्रश्न है, मनुष्यों में एक सामान्य पुरुष के जन्म को निर्धारित करने वाला गुणसूत्र डैश होते हैं। ए माँ से X गुणसूत्र और पिता से एक X गुणसूत्र, बी माँ से एक X गुणसूत्र और पिता से एक Y गुणसूत्र, सी माँ से 2X गुणसूत्र और पिता से एक X गुणसूत्र, डी पिता से एक X गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र और माँ से एक X गुणसूत्र। तो साथियों तीसरा नंबर का उत्तर है बी, अर्थात माँ से एक X गुणसूत्र और पिता से एक Y गुणसूत्र। अर्थात मनुष्यों में एक सामान्य पुरुष के जन्म को निर्धारित करने वाला गुणसूत्र माँ से एक X गुणसूत्र और पिता से एक Y गुणसूत्र। अब जो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, बी यह कार्बन का अपरूप है, सी यह सस्ता है, डी यह मुलायम तथा भंगुर है। तो साथियों डी यह मुलायम तथा भंगुर है। साथियों अब हम अगले प्रश्न 5 नंबर के आते हैं। निम्न में कौन सा अधिगम विकार है किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ए डिसकैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्फेसिया, डी डिस्प्रेक्सिया। तो साथियों आपने सही बनाया है, 5वां का डी है डिस्प्रेक्सिया। अर्थात डिस्प्रेक्सिया आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधन करने वाले हैं। ए टर्मन, बी ड्रेवर, सी मन, डी ड्यूबी। तो इसका उत्तर आपने सही बनाया है, ए टर्मन। अर्थात बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधन करने वाले हैं ए टर्मन। अगला प्रश्न 7वां, सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है। ए गाल्टन ने, बी टायलर ने, सी युंग ने, डी ड्यूबी ने। तो आपने सही बनाया है, इसका उत्तर है 7वां का ए गाल्टन। अर्थात सन 1860 में गाल्टन ने यह सिद्ध किया कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है। 8वां नंबर, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन है ए गीली का, बी गाल्टन का, सी बीने का, डी बर्ट का। तो 8वां का जो उत्तर है उसका है बी गाल्टन। अर्थात बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन बी गाल्टन का है। अब जो 9वां क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर अधिगम अक्षमता निम्न में से सभी के कारणों से हो सकता है। ए मस्तिष्क रोग, सेटेबल, बी भावात्मक अशांति, सी व्यवहार अशांति, डी सांस्कृतिक कारक। तो साथियों इसका उत्तर है डी सांस्कृतिक कारक। अर्थात सांस्कृतिक कारक को छोड़कर अधिगम अक्षमता निम्न में से सभी के कारणों से हो सकता है। अब इसको थोड़ा इन डिटेल आपको बता दें। अधिगम की अक्षमता सीधे एक व्यक्ति की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS से संबंधित है। यह मस्तिष्क रोग, भावनात्मक अशांति, व्यवहार में अशांति आदि के कारण हो सकते हैं। नैदानिक और सांख्यिकी निर्देशिका चतुर्थ DS चतुर्थ के अनुसार अधिगम में पढ़ने, गणित या लिखित अभिव्यक्ति में अक्षमता होती है। अब 10वां नंबर प्रश्न हमारा, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। ए 11 माह, बी 16 माह, सी 34 माह, डी 51 माह। तो आपने सही बनाया है ए 11 माह। अर्थात सामान्य बुद्धि बालक प्रायः 11 माह में बोलना सीख जाता है। सामान्य बुद्धि बालक
प्राय 11 माह में बोलना सीख जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास कई क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक, बी भावात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक, डी शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो आपने सही बनाया है, इसका उत्तर है सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक। अर्थात मानव विकास कई क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक। अब 12 नंबर प्रश्न, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, ए 60%, बी 80%, डी 90%, डी 50%। तो आपने सही बनाया है, इसका उत्तर है सी 90%। इसका उत्तर है सी 90%। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बुद्धि की त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? ए थ्रस्टन ने, बी गिलफोर्ड ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी स्पीयरमैन ने। तो साथियों आपने सही बनाया, इसका उत्तर है डी स्पीयरमैन। अर्थात बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। 14 नंबर प्रश्न है, यदि छात्र अधिकांशतः कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बी मानसिक शक्ति बढ़ती है, सी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो इसका उत्तर है डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। अर्थात यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है, 15 स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? ए खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, बी खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, सी खेल वह है जो मनोरंजन है, डी खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। तो आपने सही बनाया है, इसका उत्तर है डी खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। अर्थात स्टर्न के अनुसार खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, बुद्धि के प्रकार हैं, ए अमूर्त बुद्धि, बी सामाजिक बुद्धि, सी गामक या यांत्रिक बुद्धि, डी ये सभी। तो साथियों इसका उत्तर डी है ये सभी। बुद्धि के प्रकार हैं अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। अब जो 17 नंबर प्रश्न है, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है, ए उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, बी उनका अंतर्मुखी स्वभाव, सी अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका, डी उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो आपने सही बनाया है, इसका उत्तर है अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका, अर्थात सी। अर्थात संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको इन डिटेल कर दें कि थेयर, न्यूमैन एवं मैकक्लेन के अनुसार संवेग तथा अभिप्रेरणा आपस में जुड़े हैं। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता है उनके द्वारा विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका। अब 18 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार लगभग हो जाता है, ए 1000 शब्द, बी 6000 शब्द, सी 11000 शब्द, डी 16000 शब्द। तो आपने सही बनाया है, इसका उत्तर है बी 6000 शब्द। अर्थात जो 7 वर्ष का बालक होता है उसके पास लगभग 6000 शब्दों का वोकैबुलरी होता है। अब जो 19 नंबर शब्द है हमारा, 19 नंबर प्रश्न है, पुनर्वलन का सिद्धांत डैश से संबंधित है, ए पैवलाव, बी थॉर्नडाइक, सी कोहलबर्ग, डी स्किनर। तो इसका उत्तर है ए पैवलाव। अर्थात पुनर्वलन का सिद्धांत पैवलाव से संबंधित है। इसको थोड़ा सा इन डिटेल आपको हम कर दें। पैवलाव ने कुत्ते पर पुनर्वलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसमें अनुकूलन एवं प्रतिकूल प्रेरणा के बीच संबंधों को दर्शाया गया है। यह ऐसा विचार पर आधारित है जिसमें कार्य का परिणाम व्यवहार से प्रभावित होता है। अब जो हमारा 20 नंबर प्रश्न है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है, ए परिवार, बी राजनीतिक दल, सी विद्यालय, डी क्रीड़ास्थल। तो साथियों इसका उत्तर है डी क्रीड़ास्थल। अर्थात बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है डी क्रीड़ास्थल। साथियों ये एक क्लिष्ट प्रश्न है, इस प्रश्न के बातों के जाल में नहीं फंसेंगे। इसका उत्तर बिल्कुल डी क्रीड़ास्थल ही है और ये भी क्वेश्चन है। हालांकि इस सेट का सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस, इतना फ्रेश और फास्ट स्पीड से रैपिड रिकॉल कराने वाला वीडियो यूट्यूब पर देखने को दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टैगलाइन है भूलना मनुष्य का स्वाभाविक प्रक्रिया है और रैपिड रिकॉल द्वारा याद करवाना हमारा कार्य है। अब जो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, व्यक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं, ए आनुवंशिकता का प्रभाव, बी वातावरण का प्रभाव, सी शारीरिक एवं मानसिक विचारों का प्रभाव, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अर्थात व्यक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं आनुवंशिकता का प्रभाव, बी वातावरण का प्रभाव और सी शारीरिक एवं मानसिक विचारों का प्रभाव।
अब 22 नंबर हमारा प्रश्न है, बुद्धि के सिद्धांत है। ए द्वितत्व सिद्धांत, बी असत्तात्मक सिद्धांत, सी क्रमिक महत्व का सिद्धांत, डी उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल इसका उत्तर है बी का 22 का डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। बुद्धि के सिद्धांत है द्वितत्व सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, सी क्रमिक महत्व का सिद्धांत। अब 23 नंबर हमारा प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में खेल पद्धति शिक्षण में निम्नलिखित किस प्रकार आधारित है। ए विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, सी शारीरिक शैक्षिक कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, डी शिक्षण के तरीकों के सिद्धांतों पर। तो इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही बनाया है, ए विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, अर्थात छोटी कक्षाओं में खेल पद्धति शिक्षण में विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। निगमनात्मक तर्क में शामिल है, ए सामान्य से विशिष्ट की ओर तक, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर तक, सी ज्ञान का सक्रिय तथा पुनर्निर्माण, डी अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोजपरक संबंधित पद्धतियाँ। तो बिल्कुल सही बनाया है, ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात निगमनात्मक तर्क सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और इससे संबंधित आपको हम एक वीडियो कमिंग सून इन डिटेल में आपको देने वाले हैं, इसलिए आप हमारे इस चैनल को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और लगातार हमारे चैनल पर बने हुए रहेंगे। तो CDP में आपको 100% की गारंटी है। और साथियों, अगला और अंतिम प्रश्न है, अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है, ए सीखना, बी अनुभव, सी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, डी प्रवृत्ति। तो 25 नंबर का हमारा उत्तर है सी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, अर्थात अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है सी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। अब साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। किसी तरह का कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमारे नंबरों पे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9973115257 और दूसरा को नंबर है 8581071208। अब साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो इतना फ्रेश और फास्ट स्पीड से रैपिड रिकॉल कराने वाला वीडियो यूट्यूब पर देखने को दूसरा नहीं मिलेगा। तो अब हम आप लोग अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो हमारा रैपिड रिकॉल का सेगमेंट है। तो साथियों, रैपिड रिकॉल के अंतर्गत सेट नंबर जो हमारा 15 है, उसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो इसका उत्तर है ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका प्रश्न फिर से, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो इसका उत्तर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आप लिख लें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब दूसरा प्रश्न है, दिवास्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवास्वप्न एवं भाषाकरण की कूटकरण की अवस्था है तो किशोरावस्था। दिवास्वप्न एवं भाषाकरण के कूटकरण की अवस्था है किशोरावस्था। साथियों, किशोरावस्था लिख लें। अगला जो प्रश्न है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। अब अगला प्रश्न है हमारा, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो हर्लॉक का। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन हर्लॉक महोदय का है। अगला हमारा प्रश्न है, किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो साथियों, इसका उत्तर है 14 वर्ष, अर्थात 14 वर्ष की आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। अब जो 6ठा नंबर प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। अब 7वां नंबर प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अब जो अगला प्रश्न है 8 नंबर, थ, फ, च ध्वनियां हैं स्वनिम। थ स्वनिम, स्वनिम। थ, फ, च ध्वनियां हैं स्वनिम। अब जो अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे। और अंतिम प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रोगमैन का। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रोगमैन का। साथियों, ये सेगमेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगे कि आपकी परीक्षा में ये आपको मदद कर रहा है, तो आप अपने दूसरे साथियों को भी
हमारा इस वीडियो को शेयर करें और विनम्र निवेदन कि अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देंगे। जय हिंद, जय भारत,